अब सवाल एक और बहुत बड़ी, क्योंकि खबर बहुत बड़ी है। खबर यह है कि सुनीता केजरीवाल एक बड़ी भूमिका में आ रही हैं, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी आ चुकी हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी की कमान अब सुनीता केजरीवाल के हाथ में शिफ्ट होने वाली है? आइए जानते हैं। लगातार लोकसभा के 2 चुनाव में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी रही और अभी 7 मई तक अरविंद केजरीवाल कस्टडी में है, यानी तीसरे चरण के दौरान भी वो चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। केजरीवाल भले ही दावा कर रहे हों कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे और दिल्ली की सरकार चलाने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी को केजरीवाल की कमी महसूस हो रही है और कई ऐसे फैसले हैं जो केजरीवाल ही ले सकते हैं। अब केजरीवाल की इस कमी को पूरा करने के लिए उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल मोर्चा संभालने जा रही हैं, चुनावी मोड में आ रही हैं। अब तक आपने सुनीता केजरीवाल को इंडिया ब्लॉक की संयुक्त रैली में देखा होगा। अब सुनीता केजरीवाल अपना ऑफिशियल चुनावी कैंपेन लॉन्च करने जा रही हैं और पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतरने वाली हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए सुनीता आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगी। 27 अप्रैल यानी कि कल सुनीता पूर्वी दिल्ली में रोड शो करेंगी, फिर 28 अप्रैल को पश्चिमी दिल्ली में रोड शो करेंगी। सुनीता केजरीवाल पंजाब, हरियाणा और गुजरात का दौरा भी करेंगी। यानी अब सुनीता केजरीवाल पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी हैं, एक मंजी हुई राजनेता की तरह। 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से सवाल उठने लगे थे कि लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार का जिम्मा कौन संभालेगा। आम आदमी पार्टी ने सुनीता को स्टार प्रचारक बनाया और उनका नाम लिस्ट में केजरीवाल के नाम के ठीक नीचे रखा गया है। इस मामले पर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवा दें। कल से यानी 27 अप्रैल से अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के विरोध में, अरविंद केजरीवाल जी के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगने के लिए प्रचार में उतरेंगी। वो दिल्ली में प्रचार करेंगी, वो पंजाब में प्रचार करेंगी, वो हरियाणा की कुरुक्षेत्र सीट जो आम आदमी पार्टी लड़ रही है वहां पे प्रचार करेंगी, वो गुजरात में भी प्रचार करेंगी। अब सवाल यह कि क्या अरविंद केजरीवाल की कमी आप कार्यकर्ताओं को महसूस हो रही है और शायद अरविंद केजरीवाल की कमी दिल्ली के एलजी ऑफिस में भी महसूस हुई। उसका नतीजा यह हुआ कि दिल्ली में आज मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव होने वाले थे, जिसे केजरीवाल की गैर मौजूदगी की वजह से टाल दिया गया। एलजी ऑफिस ने मेयर चुनाव के लिए मुख्यमंत्री की संस्तुति को महत्व दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में कानून की पवित्रता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बरकरार रखने की कोशिश होनी चाहिए। क्योंकि सीएम अभी मौजूद नहीं है, इसलिए उनकी सिफारिश के बिना पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में कोई फैसला लेना ठीक नहीं होगा। लेकिन जब आम आदमी पार्टी ने मेयर चुनाव टलने का दोष बीजेपी पर दिया, तो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर दलित विरोधी होने का आरोप भी लगा दिया। उनका कहना था कि इस बार एक दलित का चयन होना था, इसलिए बीजेपी ने चुनाव नहीं होने दिया। जिसके बाद आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने दिल्ली नगर निगम सिविक सेंटर में विरोध प्रदर्शन भी किया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कल उस फाइल पे जो एलजी साहब ने जवाब लिखा, उनका कहना है कि उनके पास कोई पावर नहीं है प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट करने की चीफ मिनिस्टर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सलाह के बिना। अब ये कैसी राजनीति है? सबको मालूम है हर साल मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होता है और इस बार जो मेयर जो है वो दलित समाज से आना चाहिए था। और अब हम ही नहीं, पूरी जनता भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को जान गई है। दलित विरोधी भारतीय जनता पार्टी, साथ ही एक बार फिर से संविधान की हत्या, संविधान की धज्जियां हर बार भारतीय जनता पार्टी उड़ाती रही है। दलित विरोधी भाजपाइयों से मैं पूछना चाहता हूं, तुमने चंडीगढ़ में यही काम किया। चंडीगढ़ में भी एक सफाई कर्मी का बेटा जब मेयर की कुर्सी पर बैठने जा रहा था, तो भाजपाइयों ने उसके वोट की चीर फाड़ करके, उसके वोट में गड़बड़ी करके चंडीगढ़ का भी मेयर एक सफाई कर्मी के बच्चे को बनने से रोका था।